वही तो दर्शन था। और तुम तो ठहर के बैठा है, कृष्ण भगवान आएगा पीछे मेरे को आके दर्शन कराएगा। तो कब आएगा तुम्हारा कृष्ण भगवान? तुम ही नहीं होगा जब भगवान आएगा। तुम ठहर के बैठा है तो भगवान आएगा, मेरे को दर्शन कराएगा। मैंने तो भाई वैराग स्वरूप देखा ही नहीं है जैसा अर्जुन ने देखा था। भगवान कितना बड़ा हो गया लड़ाई के मैदान में, कितना बड़ा वैराग स्वरूप दिखाया। भाई हमको ऐसा कहाँ है, हमने तो नहीं देखा है। तुम अभी क्या देख रहा है? अभी जो मुख से निकल रही है वाणी, भाई इधर भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, वहां भी मैं हूँ, सब जगह भगवान ही भगवान है ही भगवान। तो यही तो भगवान का ये विश्व रूप दर्शन था जो अर्जुन को मिला। अर्जुन ने बोला है 100 सूरज से भी जास्ती रोशनी भगवान मैंने अंदर में देखी। अर्जुन के अंदर में ज्ञान की रोशनी आ गई। देखो 100 सूरज बाहर निकले तो भी तुम्हारा अज्ञान नहीं जाएगा, लेकिन गुरु के ज्ञान से 100 सूरज से जाती रोशनी गुरु का ज्ञान है। जो जैसे ही उसके अंदर ज्ञान गया तो अंधकार, जन्मों का अंधकार जो है वो चला गया। बाहर की रोशनी तुमको तो रोशनी देगी, लेकिन एक सूरदास को रोशनी नहीं देगी। सूरज एक सूरदास को रोशनी नहीं दे सकता है, लेकिन गुरु सूरदास को भी रोशनी देता है। सूरदास के भी अंदर घुस के जाता है। गुरु का अगर ज्ञान आके कोई सूरदास लेवे तो उसको ज्ञान होएगा या नहीं होएगा? हो सकता है ना। तो गुरु की रोशनी इतनी है, 100 सूरज से जाती गुरु की रोशनी है ज्ञान की। ऐसी ज्ञान की रोशनी अर्जुन ने देखी। तुम बोलते हैं भाई 100 सूरज से जाती रोशनी, भाई हमने तो कभी नहीं देखी है। हमने तो गुरु का ज्ञान भी सुना है, हमने तो ऐसी रोशनी देखी नहीं है। तो तुम ऐसा समझता है कि ऐसी रोशनी होगी, बाहर से ऐसा चमकाट होएगा तो तुमको भगवान का दर्शन होगा। ये ज्ञान की इनसाइट, अंदर की रोशनी है। अंदर लाइट जगाओ। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जगाना पड़ता है। ये गुरु के ज्ञान का दीपक अंदर में जलाओ, यही है ज्ञान की रोशनी। और ज्ञान से ही तुम जहां तहां परमात्मा देखेगा। फूल में भी तू है तो कांटे में भी तू है, इधर भी तू है तो उधर भी तू है, जहां तहां भगवान ही भगवान। भगवान ने गीता में 10वें अध्याय में बोला है कि मेरी विभूति देखो। अर्जुन ने पूछा मैं कहाँ कहाँ तुमको देखूं, तुम कैसा है, किधर किधर तुमको देखूं? तो उसने क्या किया है, बोलता है तारों में चंद्रमा मैं हूँ, सूरज मैं हूँ, घोड़ों में जो अश्वाकु घोड़ा है, फलाना एरावट हाथी है, बड़े में बड़ा हाथी मैं हूँ, घोड़ों में जो बड़े में बड़ा घोड़ा वो मैं हूँ, माँ गड़मच बड़ा मैं हूँ। इधर जो रोशनी है, जाती में जाती रोशनी जहां तुम देखो उधर मैं हूँ। पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूँ, स्त्री में कीर्ति मैं हूँ, सरस्वती मैं हूँ, सुंदरता मैं हूँ। जहां जहां उसने बहुत जाति कोई सुंदर बात देखी है जगत में तो बोला मैं हूँ। दरखत में पिपल का दरखत मैं हूँ, पर्वतों में सुमेर पर्वत हिमालय जबल मैं हूँ, नदियों में गंगा मैं हूँ। जो जाति कुछ तिजले वाली चीज है उसमें बोला मैं हूँ। फिर बोला हे अर्जुन थोड़े में समझो कि जहां था मैं हूँ, सर्वभूतों में मैं हूँ। पहले अच्छी अच्छी बात दिखाई उसको, भाई इधर भी मैं हूँ इधर भी मैं हूँ, लेकिन पिछाड़ी को बोला है कि सर्वत्र मैं ही तो किसी ने पूछा भाई भगवान जो है वो हमेशा अपने को इतना तेजस्वान क्यों दिखाया, भाई फलानी फलानी चीज बड़ी बड़ी चीज मैं हूँ। तो इसी से एक दादा ने हमको इसी का जवाब दिया था। भाई अर्जुन ने जब कृष्ण से पूछा तो तुम्हारी विभूति कैसी है, कहाँ कहाँ मैं तुम्हारे को देखूं, तो उसने अच्छी अच्छी चीज पहले दिखाया कि मैं हूँ। क्योंकि सुंदरता के तरफ जास्ती ध्यान जाता है। कोई सुंदर स्त्री तुम देखो तो जास्ती ध्यान जाएगा, या काली कुर्री कोई देखेगा तो ध्यान जाएगा। ये बड़ी सुंदर है तो तुम पीछे तक देखेगा, वो बाजार में जाएंगी ना पीछे तक स्त्री को देखेगा, फलानी बड़ी अच्छी स्त्री है कि इधर से गुजर गई, बहुत सुंदर थी। तो तुम्हारा अट्रैक्शन जाता है ना सुंदरता में, वो बोलता है वो सुंदरता मैं हूँ। जैसे तुम कहाँ भी कोई सुंदर चीज देखो तो उसके ऊपर आशिक नहीं होना, बोलना इधर भगवान। इसलिए भगवान ने बोला है भाई जहां तुम विभूति देखो, बहुत सुंदरता, बहुत जो शक्तिशाली जिसको देखो, पुरुष में पुरुषत्व मैं हूँ, ज्ञानियों में वाद मैं हूँ, जो संवाद करते हैं ना उधर मैं हूँ, स्मरण शक्ति मैं हूँ, ज्ञान की शक्ति मैं हूँ। तो जो जाति में जाति बड़ी चीज है वो मैं हूँ। तो जैसे कोई लड़का लड़की से लव करता है ना पहले, तो उसको बड़ी बड़ी अपनी बात सुनाता है, मेरे को कारखाना है, मेरे को 2-4 मोटर है, मेरा बाप बहुत शाहूकार है, मेरा भाई बहन अमेरिका में कमाई करता है, मेरा ऐसा है मेरा ऐसा है, जैसे वो लड़की फंस के हमारी हो जाए।
जब शादी करके जाती है तो ठिकर बितर भी नहीं है उसके पास। तो पहले उसको ऐसा अपना करने के लिए उसको बोलता है ये इतनी इतनी चीज मेरी है। ऐसी तरह से भगवान ने भी अर्जुन को पहले अपने में टिकाने के लिए बोला है, ये सब मैं हूँ, सुंदरता सारी मेरी है। पीछे पिछाड़ी को बोला है भाई मैं ही तो हूँ, जहाँ तक सब जगह मैं हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ मैं नहीं। सब भूत प्राणियों में जो मेरे को देखता है और सब भूत प्राणी मुझ में देखता है और मेरे को सब भूत प्राणियों में देखता है, वही सच देखता है। हे अर्जुन, जाति जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? 11 अध्याय में बोला है, जाति जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? थोड़े में ही समझो कि सर्वभूतों में मैं हूँ, सारी सृष्टि में एक अंश में उठा के बैठा हूँ। एक अंश मात्र से सारी सृष्टि है। अंश मात्र माना सारी सृष्टि का मजा एक बूंद का है, एक अंश से सारी सृष्टि है, बाकी इतना सारा मैं हूँ। माना ब्रह्म आनंद जो है वो बड़े में बड़ा है, लेकिन मनुष्य का आनंद जो संसार का आनंद है वो एक अंश मात्र है, थोड़े में। इसका मतलब यही है भाई, जो भी संसार में है वो मेरे अंश मात्र है। सारे संसार की सुंदरता, सारी माया की सुंदरता एक अंश मात्र है, थोड़े में बूंद है एक, लेकिन मैं तो इतना बड़ा सागर हूँ। तो जो मेरा भगत है, जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरी शरण आता है, जो मेरे को जानता है, वो मेरे से मिलके एक हो जाता है। और जो मेरी माया में जाता है वो तो जन्म मरण के चक्कर में आता है। तो मेरी माया के ऊपर मोहित नहीं हो जाओ, लेकिन मेरे ऊपर मोहित हो जाओ, क्योंकि माया जो सुंदर लगती है उसकी सुंदरता मैं हूँ। कभी तुम बोलेगा तो ये बड़ी सुंदर है, ये साड़ी बड़ी सुंदर है, ये हीरा बड़ा सुंदर है, ये फलाना बड़ा सुंदर है, तुम बोलेगा ये बड़ा सुंदर है। अभी सुंदरता किसकी देखेगा? जहाँ तक भगवान की सुंदरता है। तो तुम भगवान के ऊपर ही आशिक हो जाएगा, दूसरे किसी के ऊपर आशिक नहीं होगा। सब तैयारी हो गई, पेटी बिस्तरा ये वो सब कुछ हो गया। बेचारी को खाना पीना टिफिन बास्केट भी बन गया, खाली नीचे टैक्सी आने की देरी। 8 बजे ट्रेन दिया। जब उतर रहे तो एक माई आई, दादा को बोला दादा क्यों जाते हैं? हमारी तो दिल नहीं होती हमको छोड़ के जाओ बॉम्बे से, काय के लिए जाता है? बोला हाँ तो बैठ भी सकता हूँ, ऐसी कौन सी बात है, हमको कोई इच्छा थोड़ी है। एकदम हमको बोला कि सब जो है वो पेटी बिस्तरा खोलो, आज नहीं चलते। सब हैरान हो गए। जिसको अंदर थी इच्छा वो बोलता है दादा क्या है, इतनी प्यारी हो गई, इतना ये हो गया, आज तो चलता था पर 15 दिन में वापस आता था, क्या होता था चलने में। और जिसको कोई इच्छा नहीं थी तो शांत बैठा था। बोला ठीक है, गुरु बोलता है नहीं तो नहीं, यस तो यस और नो तो नो। हम गए उधर नेपाल में, 4 जने इकट्ठे नेपाल में गए। तो क्या किया, उधर जिसका घर था उसके घर में चल के रहा दादाजी, और उधर सत्संग चला। 2 दिन सत्संग चला, 24 ही घंटा उधर। तीसरे दिन बोले तो अभी पैती बना तो वापस चलता है बॉम्बे। अरे इतने नेपाल में आया है, इतना काठमांडू शहर बहुत अच्छे में अच्छा, घूमे भी नहीं, देखे भी नहीं, कोई सड़क नहीं देखा, कोई दुकान नहीं देखा, कोई चीज नहीं देखा, तो कौन से शहर में आया है? ब्लैक जैसा शहर है। हवाई जहाज में गए थे, इतना भाड़ा खर्च के। 2 दिन के बाद सत्संग करके, जिस माई को सत्संग सुनाने का था उसको सुना के, तीसरे दिन बोला चलो पैती बांधो। मैंने ज्ञानी देखो गया भी, इधर से तो सारी दुनिया ने देखा, नेपाल घूमता है ज्ञानी, क्या नहीं चाहिए ज्ञानी को, सब घूमता है। और इंद्रियों पर कंट्रोल कितना है। उधर बैठ के भी उसी शहर में शहर नहीं देखा, बाजार नहीं देखा, कोई दुकान नहीं देखा, वापस हवाई जहाज में आके इधर पहुंच गया। कहा मैथेरान में किसी सीनरी देखता था, सबको लेके चलता था, भाई ये सीनरी है बहुत अच्छी, दिखाता था। 5 मिनट के बाद बोलता था चलो आगे चलो आगे। अरे अभी ऐसी अच्छी सीनरी है, देखूं तो सही देखूं तो सही, अरे अटको नहीं, चलो आगे। तो इस रास्ते पर हीरे की खान, मोतियों की खान, सोने की खान, सब कुछ है, लेकिन कहाँ अटक के बैठो नहीं एक जगह, आगे चलो। फिर काम भी फंसो नहीं, मैं इसके सिवा नहीं रह सकती हूँ, मैं उसके सिवा नहीं रह सकती हूँ, ये है अज्ञान। मैं सबके सिवा रह सकती हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। 3 लोक का राज्य, उसी का सुख भी विष्टा के समान है, मेरे को चाहिए कुछ नहीं। मैं अपने पांव पर खड़ा हूँ। शेर वो है जो अपने आधार पर खड़ा है, नहीं कि दूसरे के आधार पर खड़ा है। बाहर से जो सुख लेता है वो कुत्ता है, दूसरे से जो सुख लेगा वो कुत्ते की तरह लेगा, लेकिन फिर छोड़ने में बहुत तकलीफ हुई। टीवी देखा तो सही, एक बारी देखा, फिर मन बोलेगा रोज देखो, फिर मन बोलेगा रोज देखो, ये आदत का गुलाम। सिगरेट पिया, मन बोलेगा रोज पियो। सिनेमा गया, मन बोलेगा रोज चलो। तो अज्ञानी जो सुख लेता है बस वो बोलता है रोज चलो, उधर ही मन जाए, उसी का फंस गया। लेकिन ज्ञानी सुख लेते हुए भी ऐसा चलता है भाई आगे बड़ा कदम,
रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरा चाँद। ये भी देखा, ये भी देखा, चलो आगे। जो भी माया उसके सामने आती है वो देख के फिर आगे चलता है, उसी से एक्सपीरियंस लेके फिर आगे चलता है। माया है भी क्या, जैसे बसर होता है ना, उसकी खाल कैसे होती है, प्याज की खाल उतारो उतारो उतारो, अंदर कुछ नहीं है। ऐसी तरह से सारा सुख तुम लेके भी देखा है, क्षणिक सुख है, 2 मिनट के लिए सुख है, फिर क्या है, फिर खाली, फिर खाली, फिर बोलेगा मन और चाहिए और चाहिए, कभी स्टॉप आएंगे। मोटर तो चलाइए आगे, जल्दी चलो जल्दी चलो, स्टॉप कहाँ है तुम्हारा। अभी हम कुआरे हैं, अभी हमने शादी किया, फिर बच्चा हुआ, फिर बच्चा बड़ा हुआ, अभी बड़ा तो करेंगे, फिर उसको शादी तो करेंगे, फिर पोता तो होगा, उसको संभालेंगे, ऐसे तो मर जाएंगे। सारी उम्र तुम चलते चलाए, कभी स्टॉप आई है, बी स्टिल हुआ है? किस जन्म में और किस उम्र में तुम बी स्टिल होएगा? वापस कभी आएगा? रिबैक टू गॉड। भगवान से जो आगे तुम बढ़ गया है इतना, वापस भगवान के पास कब आएगा? अभी वापस आने का टाइम है या टीवी देखने का टाइम है? एक टांग तो तुम्हारी मसाले में पड़ी है, आधा तो तीर मर्द भी हो गया है सब जो बैठे हैं। सारी दुनिया में सब कुछ तुमने देखा, तो भी तिरुपति आई, शांति आई? तो जिस रास्ते पर शांति नहीं है तो धिक्कार है उस कर्म को जिसे न होवे शांत, धिक्कार है उस धर्म को जिसे न होवे शांत। जहां तुम गया है, जिस रास्ते पर गया, तुमको शांति कहाँ है? वापस कब आएगा? जब देखता भी है मृग तृष्णा का जल है, तो फिर थोड़ा लोटा तो भर के आए, थोड़ा जरूर सुख होएगा, थोड़ा तो मजा होएगा। तो जाओ काला मुंह करो सब लोग, जाके देख के आओ भाई क्या है उधर सुख, कौन सा पानी है जो तुमको मिलेगा। जो इंद्रियों का सुख है, जो मनुष्य आनंद है, वो जीरो है, वो एक बूंद जैसा है। एक है ब्रह्म आनंद, एक है मनुष्य का आनंद। जो तुमने अभी तक आनंद लिया है वो मनुष्य का आनंद लिया है, माना इंद्रियों का सुख जिसने जिसने तुमने बाहर इंद्रियों को भेजा है, बाहर से सुख लिया है, वो है मनुष्य आनंद, एक जीरो का, बूंद का। लेकिन ब्रह्म आनंद जो है वो है सागर जैसा। ज्ञानी को जो आनंद है वो अति इंद्रिय आनंद है। जब 9 दरवाजा बंद करेंगे तभी 10वां द्वार खुलेगा। 9 इंद्रियों से जब तक तुम बाहर सुख लेते हैं तब तक 10वां द्वार नहीं खुलेगा, क्योंकि एक भी छेद अगर उसमें होएगा टायर में तो टायर पंचर हो जाएगा, चलेगा? एक छेद। ऐसी तरह से एक इच्छा, एक सूक्ष्म इच्छा भी होएगी, एक भी इंद्री का रस होएगा, बात करने का, खाने का, पीने का, घूमने का, फिरने का, टीवी देखने का, ये भी इच्छा, एक भी इच्छा होएगी, तो भगवान का आनंद तुम नहीं मानेगा, अति इंद्रिय आनंद तुमको नहीं मिलेगा। ज्ञानी सहज सहज खेल की तरह सब चलता है, देखता भी है, खाता भी है, पीता भी है, घूमता भी है, लेकिन फिर भी बोलता है मेरा आनंद तो इससे जास्ती है, मेरा आनंद तो इससे जास्ती है, ये तो कुछ नहीं है सुख, ये बाहर का सुख तो जीरो है, हमारा आनंद बहुत बड़ा है। कौन सी भी बात उसके लाइफ में आ जाए सुख की, बहुत भाई लॉटरी लग गई है, भाई इसको बेटा हुआ है, भाई इसकी बीमारी उतर गई, भाई इसको ऐसा ऐसा सुख हुआ, कितना भी सुख ज्ञानी के लिए आता भी है, वो बोलता है ये तो जीरो है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये अभी आया है कल चला जाएगा, अभी बेटा हुआ है तो कल मर जाएगा, अभी पैसा आया है तो कल चला जाएगा, छूट जाएगा। कौन सी बड़ी बात है जिसमें ज्ञानी अटक जाए तो बड़ी बात हो गई? कोई भी दुनिया में सुख उसके लिए सुख नहीं है। सुख मांगत दुख आगे आवत, दुखी दुख है सुख लेने में, सच्चा सुख है सुख देने में। जब तुम सुख लेता है किधर से तो दुख भी तुमको ही मिलेगा। तो सुख लियो नहीं, लेकिन देने वाला बनो, सारी सृष्टि को दियो, दातार बनो। एक बार तुम दातार बनेगा तो मजा आ जाएगा। लेने वाला इधर मांगता है, ऐसे करके मांगता है, और देने वाला ऐसा करता है, तो तुम देने वाला है तभी मजा है, या लेने वाला है तभी मजा है? भगवान से भी तुम क्या लेता है, घर वालों से भी क्या लेता है, माया से भी तुमको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। सब कुटेला आदमी है दुनिया में, क्या तुमको देगा? एक ही परमात्मा का आनंद जो है, वो ब्रह्म आनंद जो है, वही सबसे उत्तम आनंद है, जो अति इंद्रिय आनंद है, इंद्रियों से ऊपर, इंद्रियों से परे, मन बुद्धि से मैं परे हूँ। मन से जो तुम आनंद लेता है, मन की एकाग्रता से तुम्हारे को थोड़ा सा आनंद आता है, ये भी छोटा आनंद है। बुद्धि से भी जो आनंद आता है छोटा, इंद्रियों से जो आनंद आता है थोड़ा, लेकिन ये जो आनंद है वो आत्मा का आनंद है। आत्मा का आनंद जो है वो सदा ही है, एक रस है, कभी भी थोड़ा और कमती और जाती नहीं होगा। आत्मा का आनंद कभी जाता नहीं है, कभी आता नहीं है। इंद्रियों का सुख आता है फिर जाता है। एक दिन तुमको सुख मिला, तुम खुश हुआ, दूसरे दिन नहीं मिलेगा तो तुमको दुखी करना पड़ेगा अपने। इच्छा नहीं पूरी हुई तो क्रोध, क्रोध नहीं पूरा हुआ तो फिर लोभ उधर होगा, फिर मोह भी उसी से है, फिर अहंकार आएगा,
फिर बुद्धि भ्रष्ट। गीता के दूसरे अध्याय में लिखा पड़ा है भाई, बहुत बड़ा बड़ा जो है सियाना आदमी भी इस इंद्रियों के सुख में बह गया। सियाना आदमी जो जो अपने को बोलता है मैं सियाना हूँ, वो भी बह सकता है। इसके लिए हे अर्जुन, इस काम को तलवार से काटो। काम माना इच्छा, किसी भी बात की इच्छा तुम रखेगा तो तुम जीव बनेगा। जीव माना अंतःकरण, अंतःकरण माना हमेशा खाली। एक राजा गया एक संत के पास, करमंडल लेके गया, बोला ये भरो। संत क्या किया, उसमें छेद कर दिया करमंडल में। कितना भी बड़े तो फिर खाली हो जाए, कितना भी बड़े फिर खाली हो जाए। राजा ने बोला ये क्या, तुम कितना भी देता है तो खाली हो जाता है। बोला ये है तुम्हारा अंतःकरण जीव का। जो तुम जीव है तो तुम्हारे पास अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो हमेशा खाली रहेगा। चाहे तुम उसी को कितना भी बढ़ो, बोलो मैं इसको सुख देता हूँ, मैं इसको आनंद देता हूँ, मैं इसको शांति देता हूँ, बाहर के पदार्थों से इसको सुख करता हूँ। एक विधवा है, तुम उसको सिनेमा में लेके जाओ, टीवी दिखाओ, घुमाओ फिराओ, कुछ भी करेगा, और भी विधवा की इच्छा बढ़ी। इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी पूरी करने से। इच्छा पूरी होती है वैराग से। नई इच्छा दबाने से पूरी होती है, नई इच्छा पूरी करने से पूरी होती है, लेकिन इच्छा जाती है वैराग से। राजा जनक पहले पहले गुरु से पूछा है तो भाई गुरु जी मेरे को वैराग कैसे आवे। दूसरा सवाल मेरे को ज्ञान कैसे लगे, और तीसरा सवाल मेरे को मुक्ति कैसे मिले। 3 सवाल पूछा था राजा जनक ने। तुमने कभी ऐसा सवाल पूछा है? तुम बोलोगे टीवी देखने में क्या है, ये तुम्हारा सवाल है। कभी बोला मैं मुक्त कैसे हो जाऊं, मेरे को वैराग कैसे लगे, टीवी से दुनिया से वैराग कैसे आवे, ये तुम्हारा सवाल है। जो मुक्ति का लायक है वो ऐसा सवाल पूछता है। जो भी दुनिया के सुखों में है वो बोलेगा टीवी देखने में क्या है, सिनेमा देखने में क्या है, इधर गया तो क्या हुआ, इसको प्यार किया तो क्या हुआ, इसमें अटक गया तो क्या हुआ। फिर आप ही टूटेगा ना एक दिन। हाल तो फंसू। तो ये विषय विकार सब तुम जहर खाते हैं। विष खा के देखती हूँ, थोड़ा सा चाटती हूँ खाली, जाती नहीं। तो विष जब भी थोड़ा सा तुम चाटेगा तो किधर जाएगा, कौन से नर्क में जाएगा। कौन सा भी दुनिया का सुख जो है वो विष समान है। तो राजा जनक को उसी को अष्टावक्र बोलता है, हे राजन तुमको वैराग कैसे आएगा, विषय सब विख समान त्याग। पहले पहले गुरु बोलता है, शुरू करता है ज्ञान। सब विषय जो है इंद्रियों का विख समान तुमको लगता है, तुमको नफरत आती है। कोई भी विषय विकार सामने आके तुमको रखता है, तुम्हारे मर्द सामने आता है, बेटा सामने आता है, धन सामने आता है, कहीं सुख सामने आता है, तुमको नफरत आती है उसी टाइम। तुम समझता है ये विषय है, या अमृत समान तुम पीते हैं। तुम अगर किसी को ये इंद्रियों का सुख देते भी है तो उसको विष पिलाते हैं, औरत खुश होती है। तुम जाके खुश करता है उसी को, कुछ नहीं करता है लेकिन उसको जहर पिलाता है। अमृत तो केवल गुरु ही पिलाता है, ये ज्ञान का अमृत है। ज्ञान ही अमर बनाता है। बाकी दुनिया में तुम कितना भी सुख किसको दियो, तो जैसे जेल में जाके आदमी पड़ोसी को बहुत कुछ सुख दिया था आदमियों ने। किसी ने पलंग बिछा के दिया, किसी ने गेहूं अच्छा दिया, किसी ने कपड़ा अच्छा दिया, किसी ने पैसा दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन एक गिफ्ट करके आया, जेल का दरवाजा खोल के आया। तुमको कौन सा पसंद है? तुमको भी दुनिया का आदमी बहुत सुख देगा बाहर का, मेरे मर्द ने हीरे का चूड़ा मेरे को दिया है, मेरे मर्द ने सोने का सेट दिया है, फलाने ऐसा किया है, मेरे को इधर लेके गया, सारी दुनिया में मेरे को घुमाया है, बड़ा बड़ा डॉक्टर मेरे लिए लेके आता है। मैं जब बीमार पड़ती हूँ तो वो तो बहुत दुखी होता है मेरे लिए। भाई उसका सच्चा प्यार है। तो दुनिया में तुमने देखा है किसका सच्चा प्यार है? भगवान का सच्चा प्यार है, या तुम्हारे मर्द का, बेटे का, उसका बहू का, किसका सच्चा प्यार है? सब अपने अपने सुख के लिए आया है दुनिया में। तुम अपना सुख देखो तो तुम्हारा सुख किधर है, वो तो कहाँ भी जाए, कैसे भी सुख में जाए, लेकिन तुमको किधर से सच्चा सुख मिलता है, तुम अपने को देखो। तो सच्चा सुख है सत्संग में। ये सत्संग जैसा मजा कहाँ भी नहीं है। या कितना भी दुनिया का भोग जाके मजा लियो, लेकिन सत्संग जैसा, सत्संग, सत्य माना आत्मा से जिसका कनेक्शन हो गया, उसी को जितना आनंद है उतना सारी दुनिया के राजा को आनंद है। तुम जाति में जाति राजा बनेगा ना, महाराजा बनेगा, सारी सृष्टि का राजा बनेगा, इतना सुख मिलेगा, तो भी तो तुम शांत नहीं होगा। तो ये सवाल पूछो वैराग कैसे आवे। वैराग से तुम्हारी इच्छा नष्ट होगी, वैराग से तुम्हारे को अंदर का आनंद आएगा। पहले बराबर सुनी सुनी लाइफ देखने में आएगी, भाई ये भी छोड़ू, वो भी छोड़ू, ये भी इच्छा, ये भी इच्छा, तो मगज तुम्हारा चक हो जाएगा, भाई ये भी छोड़ू। तो इस ज्ञान में बराबर परिश्रम करना पड़ता है, पहले जबरदस्त मेहनत करके अपने मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, कितनी भी तकलीफ होवे। लेकिन तुम सुअर जैसा जाके भोगेगा
उसी से अच्छा है तो साक्रेटस जैसा रोना चाहिए तुमको। एक साक्रेटस था संत, हमेशा रोता था। सब आदमी पूछ रहा भाई तुम रोता क्यों है? बोले मैं भगवान के पाने के लिए रोता हूँ, भगवान को मैंने नहीं पाया इसके लिए मैं बहुत रोता हूँ। तो बोला आश्चर्य है क्या तुम रोता है इतनी जवानी में, चल के मजा लियो ना दुनिया का। बोले सुअर सुअरी जैसा हम मजा नहीं लेगा, चाहे कितना भी सारी उम्र रोना पड़े, लेकिन हम मजा नहीं लेगा, कोई भी मजा नहीं लेगा। हम साक्रेटस जैसा रोके रोके मर जाएगा तो अच्छा है भगवान के लिए, लेकिन एक भी इंद्री का रस बाहर से नहीं लेगा। तो उसने बोला सुअरी जैसा हम नहीं जाएगा बाहर। ये भगवान का भगत सच्चा, जो बोलता मैं वैराग में रहूंगा, मैं परहेज में रहूंगा सारी उम्र, मैं अपने को संभाल के चलूंगा, मैं सावधान होके चलूंगा। किधर हमारा मन जाता है सारे दिन? आत्मा में जाता है या किसी और में जाता है, किसी नाम रूप में जाता है? मैं आत्मा हूँ तो मेरा किसी भी नाम रूप से वास्ता नहीं है, अनकंसर्न। कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं है सारी दुनिया में। मैं अपनी आत्मा में स्थित हूँ, मैं अपने ब्रह्म में स्थित हूँ। तो बोलता है सब विश्व समान त्याग, और पीछे बोला ये गुण तू अपना अपने में। बोला सत्य, सरलता, क्षम्या, आरजू, सुदाई, धीरज, ये जो 5 गुण है वो तुम धारण धारण करो, और ये जो सारी दुनिया का विषय विकार है वो वृक्ष समान पहले त्याग। सत्य में टिको, सत्य माना आत्मा, आत्मा ही बोलो, आत्मा ही सुनो, आत्मा में रहो, आत्मा देखो, आत्मा सोचो, आत्मा का ही अनुभव करो 24 घंटा। आत्मा तुमको इतनी प्रिय लगे, इतनी प्रिय लगे, जो बाजू में कोई 1000 सारे दुनिया का सुख रखा हुए, उसी को तुम लात मार के भी बोलो मेरी आत्मा सबसे ऐसी है। मैं अपनी आत्मा पर आशिक हूँ, मैं दूसरे पर आशिक नहीं। आशिक होकर और पर तकलीफ उठाए क्या जरूर, तुमको ही तकलीफ देखनी पड़ेगी। अगर किसी नाम रूप के ऊपर आशिक हुआ, बाहर किसी के ऊपर आशिक हुआ, तुमको ही तकलीफ देखनी पड़ेगी। लेकिन अपने ऊपर आशिक हो जाओ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं सब कुछ हूँ। दूसरा कोई भी दुनिया में मेरे लिए सुंदर नहीं है, सुंदर में सुंदर मैं हूँ आत्मा। कोई चीज नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई औरत नहीं है, सब जगह मैं ही तो हूँ। मेरे को कुछ भी अप्राप्त नहीं है हे अर्जुन, मेरे को कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ प्राप्त है, क्योंकि सब जगह मैं ही तो हूँ। और तुम समझता है तो मेरे को क्या बाकी प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, बाहर से क्या चाहिए तुमको? जिसको आत्मा मिली, जिसको भगवान मिला, वो तिरपत हो गया अंदर ही। भगवान की दर्शन करने से ही तुम हमेशा के लिए तिरपत हो सकता है, चाहे भगवान तुमको ऐसा भी नहीं करे। एक उधर था लखनऊ में एक आदमी रहता था, राजा था। उसने बोला तो मैं खाली गुरु का एक दिन दर्शन करूंगा, उसी दिन से हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य में रहूंगा। मेरे को असल पक्का विश्वास है, जिस दिन मैं गुरु का दर्शन करूंगा उसी दिन से मेरी इंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाए। और हुआ भी ऐसे। हम सब दादा लक्ष्मी हम सब गए लखनऊ, जैसे ही ट्रेन से उतरे उसने खाली दर्शन किया दूर से, बोला बस मैंने गुरु का दर्शन किया। उसी दिन से मरने तक एक वारी भी उसको इच्छा नहीं हुई। उसकी स्त्री हैरान हो गई, भाई ये कैसी बात हो गई। जिसको रोज ये बात चाहती थी, वो खाली गुरु का दर्शन करके शांत कैसे हो गया। वन टच वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इज इनफ टू शो गॉड। एक ग्लांस, एक नजर ही काफी है, एक टच काफी है। सिर पर हाथ रख के गुरु तो तुम्हारे सारे शरीर को शांत कर सकता है। तुमको धक्का खाने की जरूरत ही नहीं है, बाहर दुनिया में जाने की कहाँ भी। एक नजर ही काफी है भगवान। तुमको इतना विश्वास होना चाहिए। बोल रहा सूक्ष्म इच्छा रह जाएंगी अंदर, स्थूल इच्छा तो हमारी चली गई, सूक्ष्म, अरे सूक्ष्म का सूक्ष्म भी भगवान ऐसा अंदर घुस के जाएगा तो सूक्ष्म क्या, स्थूल क्या, कारण क्या, सब खलास हो जाएगा। 3 ही शरीर खलास हो जाएगा सेकंड में। करे मन अचाओ स्वामी सजाऊ चिन्ह में। एक क्षण में, स्वामी बोलता है एक क्षण में गुरु ने मेरा मन अचाव करके रखा। अचाव माना कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं है, मेरे गुरु में ऐसी शक्ति है। ऐसा जिसको एतबार है उसको करना कुछ नहीं पड़ता है, सब हो जाता है। खाली गुरु में विश्वास होवे, श्रद्धा होवे, प्रेम होवे, आगे बढ़ते चलो बढ़ते चलो, यही मेहनत है। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सत्संग 24 घंटा, यही काफी होवे, यही किताब, यही भजन, यही तुम्हारा टेप चले। सब टाइम तुम्हारे कोई ऐसी आत्मा का ऐसा ये घेरा करना चाहिए, ये सत्संग का घेरा लगाना चाहिए जहां भी तुम बैठे। दूसरी कोई बात किया, कोई चंचलता किया, हंसी मजाक किया, तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। तुम बैठ गया, चंचलता किया, मन खराब। जितना चाहिए उतना अंदर रखो, जितना चाहिए उतना अंदर करो।
अंदर सतगुणा का डेरा, अंदर ज्योत जगन। तो ये बोला 5 गुण तुम अपने में रखो, एक सत्य, एक सरलता। सरलता माना सरल आदमी नहीं होता है कोई व्यवहार में, भाई ये बहुत सरल है, इसके अंदर भी जो सच्चाई है वो बाहर सच्चाई। एक अंदर गुंडा पैर रखेगा और बाहर से ऐसा ऐसा करके मीठा चलता है व्यवहार में, इंग्री चिंगरी, उसको ठगना, उसको ऐसा करना, उसको झूठ बोलना, उसको सच बोलना, ये सरलता नहीं है। ऐसी जिसमें सरलता नहीं है उसको भी ज्ञान नहीं लगता है, अंदर उसके खराबी होती है, मन जो है वो काला हो जाता है। सत्य सरलता। आरजू, आरजू माना सिधाई, सादगी, सुधाई, व्यवहार में सुधाई चले, सादगी। धीरज, क्षमा, 5 गुण बोला। क्षमा का गुण जिज्ञासु को जरूर धारण करने का है, माना दूसरे से मिला हुआ कष्ट, दूसरे से बहुत कष्ट तुमको मिला है लेकिन तुम उसको माफी दे दियो, ये है क्षमा का गुण। कभी भी जिज्ञासु को किसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए, इसने ऐसा किया, मेरी सास ऐसी है, मेरा बहू ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा फलाना ऐसा है, किसी की भी जिज्ञासु को जो है वो शिकायत नहीं करनी, हमेशा बोले उसको माफी है। Forgive them Lord, forgive them O Lord, punish me for every fault। मेरे को भले पनिश करो लेकिन सबको फॉरगिव कर दियो, समझा? मेरी जो भूल हो वो मेरे को भले पनिश करना, मेरे को भले सजा देना, लेकिन दूसरे को माफी देना जिसने मेरे से कुछ भी किया। क्राइस्ट को जब इतना सूली पर चढ़ाया, सलेब पर चढ़ाया, इतना क्रूसीफाई किया, तभी भी क्राइस्ट के मुख से यही वचन निकले कि दे फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। वो जानते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो तो अनभिज्ञ हैं, अनजान है, तो वो ऐसा कर्म करते हैं कि भगवान को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए तो उनसे ऐसा पाप कर्म होता है। तो इसीलिए बोलता है कि कितना भी उसी को कष्ट पहुंच रहा था उसी समय, तभी भी वो उनके लिए यही करुणा थी कि भगवान तुम उनको माफ कर दो, क्योंकि वो जानते नहीं है। तो ऐसा ज्ञानी का क्षमा का स्वभाव है। जिसकी शिकायत करता है वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, पहले ये बताओ। अज्ञानी की शिकायत करेगा ना, फलाना ऐसा करता है, फलाना ऐसा करता है, वो कौन है, ज्ञानी है या अज्ञानी? जो अज्ञानी होगा वो जरूर ऐसा चलेगा ना। तुम बेवकूफ अज्ञानी की बात करता है, मेरी फलानी ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, अरे वो अज्ञानी है कि ज्ञानी है? ज्ञानी से तो कोई दोष होता ही नहीं है ना, ज्ञानी से तो भूल होएगी नहीं, जरूर अज्ञानी से ही होएगी। तुम अज्ञानी की बात कैसे करता है? बेवकूफ तो तुम है, मूर्ख जो मूर्खों की बात करता है। ज्ञानी समझ लेता है भाई जैसा जैसा जिसका स्वभाव है वो ऐसा ही चलेगा, जितना जितना इसने अपने ऊपर कंट्रोल किया है वो ऐसा ही स्वभाव उसका बना है, जैसे जैसे संस्कार से वो आया है, संस्कार उसका नहीं मिट रहा है तो ऐसे ही चलेगा। ज्ञानी समझ लेता है भाई कैसा किसका स्वभाव है, ज्ञानी अपने स्वभाव पर चलता है, अज्ञानी अपने स्वभाव पर चलता है। तो ज्ञानी को ये पता है तो मेरे को अपने स्वभाव को वश में करना है, चाहे दूसरा करे या नहीं करे, हर एक करे अपना आप उद्धार। हमको अपना उद्धार करने का है, अपने मन को रोकने का है, अपने इंद्रियों को वश में रखने का है, अपनी आत्मा में अनुभूति करनी है भाई मैं आत्मा हूँ, हमको अपना निश्चय करने का। भाई दूसरा ऐसा करता है, दूसरा ऐसा करता है, दूसरा तो मन से निकालो कर, द अदर इज हेल। दूसरा बोला माना नर्क शुरू हुआ तुम्हारे लिए, दूसरे से सुख लिया तो नर्क शुरू हुआ उसी दिन से, तुम्हारा अंदर ही काला हो जाएगा, साफ दिल नहीं होगी। जब बाहर तुम दौड़ेगा अंदर काला, जब अंदर जाएगा तो अंदर सफाई हो जाएगी। दिल की सफाई रखो, विषय विकार इच्छा वासना मोह ममता क्रोध काम दुख सुख इसमें जो समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा भगत है। गीता में लिखा पड़ा है जो मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करता है वो आत्मा में रहता है। बोलते मन के रोकने के सिवाय देव दर्शन नहीं देता है, और देव के दर्शन के सिवाय मन नहीं रुकता है, दोनों अड़स पड़स बात है। जब भगवान का दर्शन होएगा सामने तो तुम्हारा मन रुक जाएगा, और जब तक मन को कंट्रोल नहीं किया तो भगवान का दर्शन भी नहीं होगा। गुरु अपना काम करे, तुम अपना काम करो। सतगुरु तुम्हारा बंधन काटता है, गुण का सुख विकार आते, तुमको विकारों से हटना है। गुरु बोलता है हट, गुरु बोलता है चिप शांत, हिसाब करो, तो तुमको हिसाब करने का है। इसीलिए तो हम गुरु करते हैं, भाई गुरु कैसी भी नहीं करने वाली बात भी करा देगा। जो हमारा मन नहीं मानेगा ना, गुरु के कहने पर हम चलेगा, गुरु में श्रद्धा विश्वास होएगा तो हम कैसे भी उसको मनाएगा मन को। जिसकी श्रद्धा है बीसा ना, वो गुरु बोलेगा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो।
मता पंहिंजी तूं हलाई अल्लाह जे छा बणी अथई। अपनी मर्जी से एक कदम नहीं उठाता है। गुरु की मर्जी के सिवाय एक शब्द किसी से नहीं बोलता है। गुरु की मर्जी के सिवाय एक कदम नहीं उठाता है। इतना कंट्रोल है भाई। इसी से क्यों बोला, ये कौन है तुम्हारा, इसे उठा क्यों, इसे बैठा क्यों, इसी से गया क्यों, इसी से बोला क्यों, इसी को देखा क्यों। सब इंद्रियों पर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा भी किसको क्यों किया। तुम्हारे में चंचलता नहीं होती है, एक दूसरे को जप्पी मारना, एक दूसरे को धक्का लगाना, किसी को ये करना, ये भी इंद्रियों की चंचलता है। रोकना बड़ा कठिन है, धक्का लगाना तो आसान है। तो तुम्हारा हाथ बाहर तो बहुत जल्दी जाता है, कभी ऐसा कंट्रोल किया है अपने पर। तो ये भी इंद्रियों की चंचलता काय के लिए। शांत मन थिर, इंद्रियां थिर, शरीर थिर, कभी आत्मा थिर होगी। थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जिसका थिर मन है, मन कंट्रोल में है, वो ब्रह्म स्वरूप है। जिसका मन और इंद्रियां बाहर जाती है, चंचलता करती है, वो कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। एक बारी बाहर गया तो अंदर नहीं आएगा। इसलिए मेहनत करके करके तुमने जितना मन को कंट्रोल किया, जितनी मेहनत किया, वो उसी से आगे बढ़ो। फिर वापस माया में तुम जाएगा। ये देख के आऊं उसमें क्या है, ये देख के आऊं उसी में क्या है, इसी से मिल के आया तो उसी से क्या हुआ, ऐसा किया तो क्या हुआ, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं थोड़ी अभी गिरूंगा। मैं सिनेमा जाऊंगा तो गिरूंगा थोड़ी, किसी को टच करूंगा गिरूंगा थोड़ी, मैं इसके साथ घूमने गया तो गिरूंगा थोड़ी। इधर ही बंद ज्ञानी हो जाएगा। अगर परहेज नहीं किया, वैराग नहीं लिया, सारी उम्र परहेज में नहीं रहा, असावधानी आ गई तो तुम गिर जाएगा। 1000 साल तप करे भी एक ऋषि जो है वो गिर गया। एक पराशर ऋषि था, वो दूसरे नदी के दूसरे किनारे जा रहा था। तो अचानक एक मोहनी उसको नदी में लेके गई, उसमें नाव में। तो नाव में आधे रास्ते में पराशर ऋषि को आके इच्छा हुई। स्त्री को बोले मेरी जो है वो, उस लड़की को बोले मेरी इच्छा पूरी करो। लड़की ने बोला अभी सूरज देखने में आता है भाई, इतना ये दिन है। बोला मैं ऐसा छू मंत्र करूंगा तो दिन से रात हो जाएंगे। करामत का धनी था पराशर ऋषि, दिन से रात हो गई। फिर बोला समुद्र देवता देखता है। बोला समुद्र को मैं एक फूंक से सुखा सकता हूँ, वारी हो गई। फिर बोला मैं तो माचारी हूँ, मेरे में बदबू आती है। बोला मैं ऐसी छू मंत्र करूंगा तुम रानी बन जाएंगी, राजकुमारी, हशबेदार राजकुमारी बन गई, लेकिन मेरी इच्छा पूरी करो। तो तुम्हारी ने लगा के लात एक पादर उठा के ऐसा सिर पर डाला तो गाली लाल हो गया। उसका विवेक ये खुल गया, ताक खुल गया। तो तुम बदमाश आदमी, इतना तुम रिद्धि सिद्धि का मालिक हो के एक इच्छा को नहीं रोक सकते। ऐसी ऐसी बातें हमारे शास्त्र में लिखी गई है भाई। इच्छा को रोकना ही बड़े में बड़ी बहादुरी है। इच्छा को भोगना तो बहादुरी नहीं है, भोगता तो कुत्ता भी है। भोगना बहादुरी नहीं है, रोकना बहादुरी है। इच्छा को जीतना बहादुरी है। वैराग से इच्छा को जीतो। जितना वैराग लियो उतना अच्छा है भाई। कितना वैराग लिए, थोड़ा थोड़ा वैराग लें, जास्ती वैराग लें, आखिर कितना वैराग लें। हमेशा के लिए वैराग होना चाहिए। वैराग और अभ्यास ये दो पर है पक्षी का। अभ्यास है आत्मा का, वैराग है शरीर से। इस शरीर मुँह को जितना सुख दिलाएगा उतना गुलामी करेगा। ये खिलाओ, वो पहनाओ, इधर चलो उधर चलो, सारा दिन तुमको ही गुलाम करेगा। इस गुलामी से बचने का है, बंधन को छुड़ाने का है। ये शरीर ही बंधन है, शरीर ही बड़े में बड़ी माया है, ये मन ही बड़े में बड़ी माया है, मन की इच्छा ही बड़े में बड़ी माया है। जिसने अपने मन को अंदर देखा है भाई, कितनी माया अंदर पड़ी है, कितना रस अंदर पड़ा है, कितना अंदर में इच्छा वासना पड़ी है, वो उसका ही दवाई करेगा। उसकी दवाई भगवान के पास है, उनके पास है। जैसे जैसे तुम आते जाते रहेंगे, सत्संग सुनेंगे, ये वाणी सुनेंगे, वाणी की बरसात पड़ेंगी, तो अंदर ही अंदर ये जो है सब विकार चट हो जाएगा, खलास हो जाएगा। ज्ञान की अग्नि इतनी जलाओ अंदर, जो सब कर्म, सब पाप, सब वासनाएं नष्ट हो जाए उसी ज्ञान की अग्नि। ज्ञान की अग्नि दग्ध है कर्म। ज्ञान की अग्नि जो है वही सभी कर्मों को, सभी पापों को नष्ट करती है। ज्ञान अग्नि है, ज्ञान तलवार है, ज्ञान ज्योति है, ज्ञानी सुरमा है, ज्ञानी नौका है, नाव है, सब कुछ ज्ञान है। ज्ञान जैसी पौत्रवती दूसरी नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी के लिए स्त्री की ज्ञान। इतना ज्ञान से उसको दिल है। जो सुंदर में सुंदर कोई स्त्री सामने बैठी होगी वो देखेगा भी नहीं, बोलेगा मेरा ज्ञान सबसे बड़ा है। अच्छा होकर गीता में लिखा पड़ा है। तो ज्ञानी के एक जगह सुंदर स्त्री बैठी है और दूसरी जगह दूसरे तरफ मौत खड़ा है। उधर बहुत सुख, उधर बहुत दुख, दोनों में वो एक समान है।
अशोकर बोलता है राजा जनक को, वैज्ञानिक की स्थिति तुम ऐसे देखो, 1000 स्त्रियां बैठी है इस तरफ, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां बैठी है, उसको तो थोड़े भी चला मन नहीं होता है, थोड़ा भी चला मन नहीं होता है उसको देख। और इस तरफ मौत का दुख है, भारी बीमारी भारी मौत है, तो भी उसके अंदर में कोई चला मन नहीं होता है उसका, भाई मैं मर जाऊंगा, मेरे को बीमारी आ गई, अभी क्या होगा, अरे मैं सब सुख छोड़ के जाता हूँ, वो पहले से ही छोड़ के बैठा है। स्वामी सड़ गया सुख अब त्रिय मंज से जाई तोड़े, सड़ गया सुख, सब स्वर्गों का सुख जो है, देवताओं का सुख, इंद्रलोक का सुख, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, चंद्रमा लोक, बहुत लिखा पड़ा है, वो सब सुख इधर ही है, ये दुनिया का। वो त्रिय मंज तोड़े, इधर तोड़ के देखा तो ये कुछ नहीं फेंका। तारा जी उठाओ, एक तरफ तुम सारी दुनिया का सुख रखो और एक तरफ तुम आत्मा का आनंद रखो, देखो तो जास्ती कौन सा है, भारी कौन सा है, वो सब हल्का है, तुम फेंक देंगे, ये सब हल्का सुख है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर हम मोहित हो जाए, या मेरे को अप्राप्त है जो मैं प्राप्ति के लिए जाऊं, सब कुछ मेरे को प्राप्त है। जिस टाइम गुरु मिला, भगवान मिला, माना प्राप्ति की भी प्राप्ति हो गई, जो पहले से ही आत्मा प्राप्त था, कहे हे मां नित्य आत्म प्राप्त, आत्म प्रतीत आया, बोला नित्य आत्म प्राप्त, आत्मा तो पहले से ही प्राप्त था, खाली गुरु मिलने से प्रतीत आई, पक्का थी, विश्वास आया, निर्णय हुआ, अनुभव हुआ कि बराबर मैं आत्मा, पहले से ही तुम भगवान है, पहले से ही तुम्हारे अंदर भीतर भगवान बैठा है, आनंद का स्वरूप तुम है, आनंद का सागर तुम है, आनंद का झरना तुम्हारे अंदर बैठा है, तो तुम अंदर देखेगा और अंदर जाएगा और अंदर जाएगा तो मजा लेगा। बाहर गया तो फिर अंदर की शांति चली गई, बाहर जाने से अशांति शुरू होगी। जिस दिन तुम एक सेकंड भी बाहर देखा, भाई इधर सुख है उधर दुख है, ये सुख है ये सुख है, तो अंदर की बत्ती उसी टाइम में बुझ गई। ये गुण ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, जो अंदर है वो दीपक जलता है, बाहर निकला दीपक बुझ गया। तो तुम्हारा सवाल खत्म हुआ, तो ये देखने में क्या है वो देखने में क्या है, सारी दुनिया जाके देखो, हमको कोई करा भी थोड़ी है। कोई पूछ रहा है मैं शादी करूं, हम बोल रहे जल्दी करो, हम आइसक्रीम खाएगा, नाट में तुम जाएगा हम थोड़ी जाएगा। एक राजा था, उसने बोला मैं शादी करूंगा, बोला ठीक है, तो एक औरत को बोला भाई तुम मेरे से शादी करो, औरत ने बोला मैं शादी तो करूंगी, पीछे बच्चा भी होएगा, बोला हाँ जरूर होएगा, तो ये कौन पालेगा, बोला तुम नहीं पालना तो मैं आया रख के पालूंगा, तुमको तकलीफ नहीं दूंगा, बोला ठीक है, जब मरेगा तो रोएगा कौन, बोला पीछे तो रोना तो भाई तुमको पड़ेगा, दर्द तो तुमको सहना पड़ेगा। तो ऐसी तरह से गुरु बैठ के सुनाता है, भाई सुख तो तुमने लिया, दुख कौन लेगा, वो भी तो तुमको ही लेना पड़ेगा। तुम तो समझता है दुनिया में खाली सुख ही सुख है, मैं सुख लेने जाता हूँ, ऐसा करूंगा फिर सुखी हो जाऊंगा, मेरे को ना एक औरत मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे को ना बच्चा मिल जाए एक तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सब कुछ मिला भी राजा को तो सुखी हुआ, सगल सृष्टि का राजा दुखिया, सारी दुनिया का एक ही राजा तो भी दुखिया। हर का नाम जपो तो सुखिया, हरि का नाम कैच करो जपो तभी सुखी होएगा। परमात्मा में मजा है, परमात्मा में आनंद है, बाहर के सुख में आनंद नहीं है। शांति जो है वो अपना स्वरूप है, तुम्हारा ही स्वरूप है, शांति स्वरूप तुम है। अशांति किस कारण आती है, इच्छा वासना डालो अंदर, आग लगाओ अपने को, जलो, पीछे बोलो मेरे को अशांति क्यों हुई है, भाई कल तो मैं शांति में था, आज अशांति कहाँ से आई, भाई अग्नि जलाई होगी अंदर इच्छा और वासना की, तभी तो जला है। अग्नि डाल कर तुम जलता है, पीछे बोलता है मेरे को शांति क्यों नहीं आती, फिर अग्नि वापस निकालो तो पानी का स्वभाव ठंडा है, फिर पानी ठंडा हो जाएगा। ऐसी तरह से तुम इच्छा वासना छोड़ो तो अभी का अब तुम शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जिस जीव को चाह नहीं सो शाम का चाह, ये चाह चमारी चीड़ी अति नीचन ते नीच, चाहना तुम पैदा करते हैं अंदर में तो नीचन ते नीच है, चाहना चीड़ी है, चमाड़न है, कभी छोड़ती नहीं है। चमाड़ मना कोई चमड़ाने लगता है तो छोड़ता नहीं है, ये ऐसी इच्छा है। पूरी करो तो मच वांस मोर, पूरी करेगा 10 इच्छाएं और उठेगी और उठेगी, कभी तिरपति नहीं आएगी। सच्चा सुख है सत्संग में, सच्चा सुख है आत्मा में और परमात्मा में, भगवान ही सच्चा सुख है। बाकी किसी में भी सारी दुनिया घूम के आओ, हम टिकट देगा तो सारी दुनिया भले घूम के आओ, अमेरिका देखनी हो गई, लंदन देखनी हो गई, भाई मेरे को एक इच्छा है मैं अमेरिका बाकी देखूं, भाई जाओ घूम के आओ। ये जो अमेरिका से आया है उसको उसके मुंह में देखो तो कौन सी खुशी है, रोता है पीटता है, खुशी कौन सी है,
मेरा पैसा चला गया, मेरी औरत चली गई, मेरा फलाना चला गया, मेरे को ऐसा है, मेरे को काम करना पड़ता है, उधर नौकर नहीं है, सत्यानाशी है, सुबह से रात तक हम पकाते हैं, हम ऐसा करते हैं। उधर से जो आते हैं वो ऐसी गाँव कूकू करते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन इंडिया में बड़ा मजा है, माई दाई ये वो सब कुछ तुमको मिलती है। उधर नहीं माई है नहीं दाई है, सब कुछ अपने आप से करना पड़ता है। वहाँ उधर से दुखी होके आता है, तुम फिर बोलता है मैं अमेरिका जाऊँ तो बड़ा मजा आएगा। कहाँ भी सुख नहीं है, सुख है अपने आप में। सारी दुनिया घूम के आओ। एक कौवा था जहाज पर बैठा, जहाज जो पानी का जहाज, उधर बैठा, पीछे अचानक उड़ गया, बोला मजा तो लेके आओ, उड़ूं तो सही, एक जगह क्यों बैठो। वह उड़ने गया, सारा आकाश उड़ के थक गया, अभी बैठे का वापस धक्का खा के उसी जहाज पड़ा है। जब जहाज पड़ा है तभी शांति लिया, भाई इधर ही आराम है। कितना भी उड़ा तो भी जहाज के समय कोई सहारा नहीं था। ऐसी तरह से परमात्मा के समय कोई सहारा नहीं है। मन को भले उड़ाओ, कितना भी उड़ेगा, धक्का खा के। मेरी किधर है, मेरा टावल किधर है, मेरा रुमाल किधर है, मेरे साथ बैठो, चाय पियो, मेरे को कंपनी दियो, कट्ठा चलो, सिनेमा में चलो, इधर चलो उधर चलो। कितना बारी तुम स्त्री में, बेटे में, उसमें वासना रखता है दिन में। मौन है, तुमको शांति है घर में। तुम सेवा लेता है या सेवा करता है? शास्त्रों में लिखा पड़ा है हर एक का धर्म है सेवा करना। तो तुमने अभी तक सेवा लिया है या किसकी सेवा किया भी है? एक बारी भी अगर किसी के नाम पर तुम बुलाते हैं, फलानी इधर आओ, तो उसको भगवान समझा? भगवान से तुम पानी लेगा? भगवान से पानी लेगा? हम तुम्हारे घर में आ जाके रहते हैं, हमारे से पानी लेगा? मेरे को बोलेगा पानी भर के आओ? तो सब में मेरे को देखो, सब मैं ही तो हूँ। तो कैसे तुमने रेडित किया है? एक आदमी आया गुरु के पास, भाई मैं तो आत्मा हूँ, मैंने समझा मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन घर में जाऊंगा जरूर स्त्री को स्त्री, बेटे को बेटा, नाची को नाची, सेण को सेण समझेगा, बच्चे को बच्चा समझेगा। ऐसा तो जरूर रेडित तो करेगा ना, व्यवहार में तो जरूर ऐसा करेगा ना। तो गुरु ने बोला एक अज्ञानी आदमी जब घर जाता है तो क्या देखता है? एक अज्ञानी आदमी घर जाएगा जरूर स्त्री को स्त्री, बेटे को बेटा, धन को धन, उसको बेटे को बेटा ही समझेगा ना। तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है दृष्टि में, वो बताओ। तुम ज्ञानी है, इधर से जाता है ज्ञान सुन के, तो तुम ज्ञानी हुआ, सत्संगी हुआ। तुम घर में क्या जाके देखेगा, और अज्ञानी क्या करके देखता था? पहले तुम क्या करके देखता था, अभी तुम क्या करके देखा है? ये नजर का ऑपरेशन होता है। इधर मोतियाबिंद की बीमारी है, तुम सबको पर्दा आ गया है, आंख के आगे पर्दा आ गया, इसके लिए परमात्मा का दर्शन नहीं होता। तो गुरु आके आंख का ऑपरेशन करता है। तो पहले तुम क्या देखता था, अभी क्या देखता है? अभी तुम घर में जाता है तो किसके घर में जाता है? अपने घर में जाता है या गुरु के घर में जाता है? भाई अभी तन मन धन सब गुरु का है। तन मन धन गुरु वारू तो भी गुरु न सारू। भाई आज से मेरी ये फी है कि मैंने तन मन धन तुमको दिया। अभी जो घर में जाएगा तो अभी तुम किसका समझेगा? उधर कैसे जाके रहेगा? राजा जनक को जब ज्ञान लगा, क्या बोला? समझेगा, भगवान का समझेगा या अभी समझा है? समझेगा, समझा है सचमुच सब भगवान का है। तो जब तुम घर में जाता है तो अगर तुम अज्ञानी होगा तो जरूर स्त्री को स्त्री करके देखेगा और बुलाएगा और सेवा लेगा उसी से। नहीं तो तुम शांत में रहेगा। दूसरा आके तुम्हारी सेवा करे तो ठीक है, तुमको पानी गिलास दे तो पियो, नहीं तो अपना आप ही भर के पियो। तुमको कोई थाली दे आगे तो प्रसाद खाओ, नहीं तो उसी दिन व्रत रखो जिस दिन तुम्हारी कोई सेवा नहीं करे। तुम सत्यनारायण का व्रत रखते हैं, ग्यारस का व्रत रखते हैं ना, उसी दिन व्रत रखना जिस दिन तुम्हारी स्त्री खाना नहीं पकाए तुम्हारे लिए, नहीं देवे। देखो तो वो दिन आता है कभी, लेकिन तुम मांगेगा ये दियो, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, को बेरा है क्या घर में? कैसे तुम रेडित किया सारी उम्र स्त्रियों से, बच्चे से, नौकर से, कैसे तुम रेडित करता है? नौकर में क्या देखता है? भगवान नहीं है। बच्चे को भगवान नहीं है। स्त्री भगवान नहीं है। स्त्री को कितनी गाली देता है, कितना क्रोध करता है, कितना क्रोध किया है सारी उम्र। कैसे तुम चलते हैं दुनिया में हैवान की तरह? आज से तुम भगवान देखो सब में जाके, सी गॉड एवरीवेयर। जब है ही भगवान तो हम मांगे क्या? कौन सी सेवा लेवे? किसी से सेवा लेवे? काय के लिए तुम सेवा लेता है किसी से?
सेवा करने का कंजूस है, सेवा करने का कंजूस माना तुमको भी सेवा करने की है, सबको सेवा करने की है।